चले हम ना इनसे बात करते हैं बोसोन ऑफ इस्लाम फेथ से। हेलो 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 हेलो। हेलो। यार आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अपना माइक ठीक करें, को हैंड फ्री लगाएं, क्या है जो भी है। हेलो ठीक नहीं है। हेलो। हेलो, अब आवाज आ रही है। आ रही है आ रही है जी। हेलो। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी जल्दी आपसे दोबारा बात होगी। एनी हाउ, तो शायद में भी अच्छा समथिंग चलें जी, गुड। करें बात जी, क्या बात यार, करेंगे? हाँ, जो एक्चुअली पिछली बार आपने डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरे ख्याल में आपने दो फॉल्स स्टेटमेंट दिए थे, तो मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा। हेलो। अच्छा तो करें शुरू जी, करें। हाँ, सो आप पहले बात तो मैंने वही कहा था कि कुछ अगर इवोल्यूशन का लेबोरेटरी प्रूफ है या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तो मैं एक्चुअली वही करना चाहता था, क्योंकि चलिए मेरा रिसर्च है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। ओके। और जेनेटिक्स वगैरह पे हम रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन इट्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसमें एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन सारे कुछ होते हैं। तो वही मैं देखना चाह रहा था कि अगर आप लोगों के पास कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इवोल्यूशन का, देन दैट वुड बी नाइस। लेकिन आपने कनेक्ट करने के ओरिजिन बाद ऑफ दो बात लाइफ कही थी कि एवोल्यूशन का सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है, आपको किसने कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो एवोल्यूशन का नहीं, सब्जेक्ट है? नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरा काम है ओरिजिन ऑफ लाइफ पे है। ओके, रिसर्च। और हम लोग जेनेटिक स्टडी नहीं करते हैं, कि हम लोग का वो ज़्यादा सिंपल तो आप वर्क फिर है। ओरिजिन ओके। ऑफ लाइफ को स्टडी लाइक कैसे करते हैं अगर आप जेनेटिक्स नहीं करते तो? ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोग वही करते हैं, केमिकल स्टडीज करते हैं कि किस तरह से केमिकल फॉर्म करते हैं, अमीनो एसिड किस तरह से फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड्स किस तरह से फॉर्म करते हैं, और कितना कम्प्लेक्स फॉर्मेशन पॉसिबल है। ओके। मगर क्या आप ये समझते हैं कि एवोल्यूशन, भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है? आप कर रहे थे एवोल्यूशन पे बहस पिछली बार, ठीक है? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा कि हम मेरे रिसर्च फील्ड जो ज़्यादा एडवांस है जेनेटिक्स वगैरह, क्योंकि वो बहुत बाद में आता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक नहीं समझते हैं साइंस के हिसाब से, दे आर थ्योरीज, लेकिन वो प्रूफ लाइफ कैसे भी प्रूवन थ्योरीज ओरिजिनेट भी हुई नहीं है है। मेरे चांद? एक मिनट, पिछली बार भी आपने बहुत छलांगे मारी थी और आप आके मुझे कह रहे हो कि मैंने गलत कहा था, ठीक है? जिंदगी हम्म। कैसे ओरिजिनेट हुई है एवोल्यूशन आपको ये नहीं बताती। एवोल्यूशन आपको ये बताती है कि जिंदगी कैसे बदलती है, ठीक है? यस। आप कर रहे थे बहस हम्म। एवोल्यूशन पे और आप अब कह रहे हो कि आपने रिसर्च किया, आपको पता कख भी नहीं है। नहीं, नहीं, देखिए मैं अपना बैकग्राउंड नहीं तो बता रहा हूँ, बात यह मैं है कि बोल रहा भाई हूँ। एवोल्यूशन को गलत साबित करने के लिए एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। एवोल्यूशन तो यह बताती है कि हाँ हाँ, जी, इंसान प्राइमेट्स जैसे एंसेस्टर से इवॉल्व होकर इंसान बन गया। अगर ये यस। बात सच है, अगर ये बात ठीक है, तो एवोल्यूशन ठीक है। लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी प्रूफ है? जैसे हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, यार हम लोग मुझे ये देखते हैं कि बताएं, क्या आपको केमिकल। पता है क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्या? क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमो हाँ, क्रोमोसोम पता है। क्या होते हैं बताएं, जरा डिफाइन करें। ये डीएनए फोल्ड होकर के जो शेप लेते हैं उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अच्छा तो फिर मुझे ये बताएं जरा, कितने क्रोमोसोम है इंसान के? 23 पेयर्स। अच्छा तो फिर मुझे ये बताएं कि जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो होते हैं जो कुछ खास प्रोटीन कोड करते हैं, यानी क्रोमोसोम का वो हिस्सा होता है जो एक खास प्रोटीन को कोड करता है न्यूक्लियस में, तो उसको जीन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि एक जीन इंसान में भी 100% सेम हो, कोड भी ठीक हो, एक ही प्रोटीन कर रहा है इन कोड, और एक चूहे में भी सेम हो, हम्म। तो मुझे बताएं ये किस बात की निशानी होगी? हम्म। तो देखिए वो तो बात सही है, हम मैं बोल सकता हूँ इंटेलिजेंट डिजाइन या एलियन वर्क भी हो सकता है। तो इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत दें फिर मुझे, कि क्या इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत? तो फिर यही प्रूफ है कि ये था ना, फॉर एग्जांपल कि आप जो बोल रहे थे कि चिम्स के जीन जो होते हैं, जो ये क्रोमोसोम मिक्स हुए 2A 2B नहीं और नहीं, वो ये टू इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत नहीं है ना, मैं इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत मांग रहा हूँ कि इंटेलिजेंट डिजाइन के पास क्या सबूत है कि वो सच है? ये तो बिकॉज ये दिस इज वेरी इंटेलिजेंट डिजाइन, क्योंकि आप उसमें देखेंगे, नहीं मैं तो इसमें बोल रहा हूँ भाई, अगर तो आप ये फिर ये आपके पास सबूत सिर्फ इंटेलिजेंट डिजाइन का ये है कि दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिजाइन, इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो ये सबूत तो नहीं है, तो एक स्टेटमेंट है।
वही तो बोला, इवोल्यूशन भी तो स्टेटमेंट है, वही तो मैं कह रहा था नहीं, किधर कि स्टेटमेंट है, हम किधर लोग, स्टेटमेंट है, किधर स्टेटमेंट है, कैसे स्टेटमेंट है, मुझे बताएं यस, कि क्योंकि इसको इंसान के, बेसिकली, नहीं नहीं अच्छा, ठहर जाए एक मिनट भाई, सुन लो बात, सुन लो बात, आपको बायोलॉजी का थोड़ा बहुत हाँ मैं पता बहुत है सुन के मगर, बात करता हूँ, आपकी मत यार नहीं। सुनो, आप जरा ध्यान से सुनना जरा दोबारा बात। मुझे एक बात हम्म, बताएं कि रेट्रोवायरस का पता है क्या होते हैं? हाँ पता है। क्या होते हैं बताएं जरा, रेट्रोवायरस बताएं क्या होते हैं। रेट्रो वायरस वो होते हैं जो हम लोग के डीएनए में अपना जीन इंसर्ट करते हैं, यानी किसी अच्छा, भी लिविंग थिंग में अपना जीन इंसर्ट कर पात, दे हैव द एबिलिटी टू डू दैट, तो उसको रेट्रो वायरस बोलते हैं। इंसान के जीनोम में कितनी जगह रेट्रोवायरस इंसर्ट हो सकते हैं? वो डिपेंड करता है, जितना बार इन्फेक्ट होंगे चांसेस है कि वो कर सकते हैं इन्फेक्ट। देखिए वो मैं आपका अच्छा। डिबेट पूरा देख और रहा हूँ, अगर ओके, अगर वो मैं अगर आपको रेट्रोवायरस जर्म लाइन में इंसर्ट हो जाए तो फिर क्या होता है? कौन लाइन में? जर्म लाइन में अगर रेट्रोवायरस इंसर्ट हो जाए तो फिर क्या होता है? नो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या है। जर्म लाइन क्या होती है आपको नहीं पता? नहीं, यानी आई आप, एम नॉट श्योर। आपके आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टरेट किया है मैंने, कौन सा डॉक्टरेट की है? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में? एस्ट्रोफिजिक्स में हम्म, डॉक्टरेट किया है? एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ी है? नहीं मैंने कहा ना, मेरा ये ओरिजिन ऑफ आपने लाइफ बायोलॉजी पे पढ़ी है? रिसर्च वैसे है। बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक ही कोई पढ़ी है? हाँ बायोलॉजी पढ़ी है। तो फिर आपको ये नहीं पता कि जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं या जर्म लाइन क्या होती है? नहीं बायोलॉजी वो हाई स्कूल में पढ़े थे, अब उतना याद नहीं है हाई क्योंकि स्कूल में पढ़ी मैं थी। फिजिक्स, तो मसला यह है कि हाई स्कूल की बायोलॉजी आपको याद नहीं है, जो कि 101 बायोलॉजी, और जर्म लाइन इधर 100 लोगों को भी पता होगा जिन्होंने बेसिक बायोलॉजी पढ़ी है कभी, जिन्होंने आपकी तरह एस्ट्रोफिजिक्स में कभी कुछ नहीं किया, ठीक है? समझ गए? ठीक है। हो सकता है, हो सकता है। उनको नहीं, ठहर दें, अब सुन ले मेरी बात ना, क्योंकि आपने आगे मेरे ऊपर क्वालिफिकेशन का वो जो है ना रोप झाड़ने की कोशिश किया, तो जरा उसको टेस्ट कर लिया अभी मैंने। जर्म लाइन स्पर्म और एग को कहते हैं भाई मेरे, जर्म लाइन सेल्स उनको कहते हैं, ठीक है? आपको बायोलॉजी जो की कहते हैं, जीरो भी नहीं पता। हाँ, जर्म लाइन सेल्स कहते हैं स्पर्म और एग को, ठीक है? ओके समझ ओके गए? ठीक है। ठीक है, आपको हम्म, बायोलॉजी का जीरो भी नहीं पता और आप आगे मुझे ये कह रहे हो कि आपको जो है एवोल्यूशन का कोई जेनेटिक एविडेंस नहीं पता चला, आपको बेसिक 101 जेनेटिक्स नहीं पता कि जीन्स एक्सचेंज कैसे होते हैं और जर्म लाइन सेल्स काम क्या करते हैं, और आप आके जो है वो हमारे ऊपर रोप डाल रहे हो कि आपने डॉक्टरेट किया। तो भाई झूठ तो ना बोलें यार, कम से कम सच तो बोलें अपने अपनी बात को डिफेंड करने के लिए, ठीक है? नहीं नहीं मेरा देखिए, जो है ना ये एक, आपका नहीं गलत ठहर जाए, इल्जाम है, मेरी बात मैं, सुनने ना, नहीं गलत इल्जाम नहीं है भाई, आप साबित कर नहीं ना पाए। आपने 4 आर्टिकल पढ़ लिए हैं इंटेलिजेंट डिजाइन के ऊपर, ठीक है? और उसके बाद मैंने आपसे जब इंटेलिजेंट डिजाइन का पूछा है कि इंटेलिजेंट डिजाइन क्या है और उसके पास अपना सबूत क्या है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इंटेलिजेंट डिजाइन के पास कोई सबूत नहीं है। इंटेलिजेंट डिजाइन के पास सिर्फ और सिर्फ वो पिक एंड चूज है जहां पे एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर गैप्स हैं, या जहां पे अभी कंटेस्ट चल रहा है कि ये चीज फलां तरीके से होती है या फलां तरीके से, ठीक है? ये आईडी वाले सारे ये करते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात, समझ गए? वो बात सही आपने है इंटेलिजेंट डिजाइन पे लेकिन किताब कौन सी पढ़ी है आज तक? मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं एवोल्यूशन को ऑनलाइन छोड़ रिसर्च दें। करता हूँ। हाँ, आपने, यानी इंटेलिजेंट मैं डिजाइन पे आपसे आर्ट- अभी तक एक किताब नहीं पढ़ी गई और आप उसकी आगे वकालत कर रहे हैं। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं ऑप्शन आपको किधर ऑप्शन है? बता रहा ऑप्शन हूँ। तो कोई है ही नहीं है, इंटेलिजेंट डिजाइन को ऑप्शन ही नहीं है। बायोलॉजी की सेंस में कुछ भी नहीं है, इंटेलिजेंट डिजाइन इज सूडो साइंस, ठीक है? वही तो मैं बोल रहा समझ हूँ ना, गए? क्या कि ये साइंस है, तो इसका लेबोरेटरी, देखिए पहली बात तो मैंने नहीं कहा कि मुझे तो बायोलॉजी इंटेलिजेंट का, क्योंकि डिजाइन का बायोलॉजी में फिजिक्स लेबोरेटरी नहीं है। कंफर्मेशन आपके पास है इंटेलिजेंट डिजाइन का? कंफर्म होगा तो एवोल्यूशन फॉल्स हो जाएगा, एवोल्यूशन हाँ, लोग तो वो फिर स्टडी कंफर्मेशन करते हैं, आपके पास समझते हैं। होगा ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि इंटेलिजेंट डिजाइन जो है वो सही है, तो भाई फिर उसका जरा एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन तो दिखाओ। उस दिन आपने बड़ा रोला आगे डाला मेरे साथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर। तो इंटेलिजेंट डिजाइन का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या एविडेंस किधर है? ऑब्जर्वेशनल एक एविडेंस किधर है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किधर है इंटेलिजेंट डिजाइन का? ऑब्जर्वेशनल एविडेंस तो मैं आपको एक समझा सकता हूँ, अगर आप 2 मिनट मुझे टाइम दें। चलें समझाएं, कोशिश करें समझाने की ओके मुझे। जस्ट, अच्छा मैं उसी चीज में एक्सप्लेन करूंगा जो आप बता रहे थे, टू जीन्स, टू, जो ये क्रोमोसोम्स है, टू क्रोमोसोम टू, तो उसमें आपने कहा कि 2A 2B मिलकर के 2 बन गया ह्यूमन में, ओके।
तो मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देखा कि जो 2 बना है तो इसके बीच में एक्चुअली 150,000 बेस पेयर्स एक्स्ट्रा हैं जो चिम्स में नहीं है। ओके, यानी 2A और 2B जस्ट मिक्स नहीं हुआ है, उसके बीच में था 150,000 एक्स्ट्रा बेस पेयर्स। अब आप बताइए ये जब 2A 2B मिक्स हुआ तो उसके बीच में किसने डाल दिया ये वैसे आपने कहाँ पढ़ा है, ये 150,000 कहाँ एक्स्ट्रा? पढ़ा है आपने, ये आपने कहाँ पढ़ा है, मुझे ये भी बता दें। ये आर्टिकल है, ये मैं विकिपीडिया गूगल ना, में पढ़ा हूँ। विकिपीडिया ना, विकिपीडिया नहीं, ये आर्टिकल था। नहीं नहीं, ये एक आर्टिकल विकिपीडिया ही था, है मैं मेरे भाई। विकिपीडिया में पढ़ चलो रहा ठीक है, था। मैं आपको बता देता हूँ कि वो 150,000 कहाँ से आए हैं भाई। ये जो हम क्रोमोसोम 2A की फ्यूजन साइट है ना, और जो हम्म क्रोमोसोम हम्म 2 है, इसे हम्म, ह्यूमंस के अंदर हाईली म्यूटेशनल जोन कहा जाता है। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा म्यूटेशन हुई है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वहां पे एक जीन होता है जो कि विटामिन बी की प्रोडक्शन के यस लिए यस लाजमी होता है। ठीक यस है, यस, हाँ तो आप दैट्स द इंटेलिजेंट अब, डिजाइन। हाँ आप जरा ध्यान से दोबारा सुनना। उस जीन की हाँ, इस जगह पे कई कॉपीज मौजूद हैं, समझ गए यस मेरे ट्रू। भाई। ठीक है, हम्म जीन जीन डुप्लीकेशन यहाँ पे दबा के हुई है। ठीक है, तो हम्म और सिर्फ यही जीन नहीं है, इसके अलावा भी कई और जीन्स हैं जो यहाँ पे डुप्लीकेट हुए हैं। ठीक है, तो हम्म जब क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं ना, उसके बाद हम्म एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है। वो मसला क्या होता है? ठीक है, आप तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है ना, मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं हूं, मैं जियोफिजिसिस्ट हूं, जिसको थोड़ा सा जो है ना, जिसको थोड़ा सा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। ठीक है, और जिसको एवोल्यूशन में इंटरेस्ट है। ठीक मुझे है, भी बहुत तो इंटरेस्ट है। जब मैंने ठहर आपको इंटरेस्ट इंटेलिजेंट डिजाइन में है, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब क्रोमोसोम फ्यूजन होती हैं, उसके बाद जिस जगह पे फ्यूजन हुई होती है, आमतौर पे वो जगह हमेशा म्यूटेशन के हॉट जोन्स बन जाते हैं। और वो म्यूटेशन सिर्फ नो नो पॉइंट नो नो म्यूटेशन नो नहीं नो, होती। ऐसी मैंने कोई ठहर बात जाओ नहीं भाई, है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा नहीं नहीं। ठहर जाओ भाई, ये सुन लो भाई, ठीक है, सुन लो। बोलिए ठीक है, बोलिए ठीक है, तो इस जगह के बोलिए बोलिए। ऊपर हमारे पास जो मेन काम हुआ है वो क्या हुआ है कि जीन्स डुप्लीकेट हुए, और जीन डुप्लीकेशन के बाद फिर म्यूटेशन हुई है, और क्रोमोसोम 2 को ही इंसान के दिमाग के साइज और दिमाग में म्यूटेशन से रिलेटेड या दिमाग में चेंजेस से रिलेटेड कंसिडर किया जाता है। अब मुझे ये नो बताएंगे, डन ये बात इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत कैसे है? यस, क्योंकि देखिए दो जीन्स को, क्योंकि हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप विंडोज एक्सपी से विंडोज 7 हुआ तो ये इवॉल्व हो रहा है, तो कोई इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब उसका सोर्स कोड आपको सेम मिलेगा, विंडोज एक्सपी का भी, विंडोज 7 का भी, विंडोज 10 का भी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड्स ऐड किए जा रहे हैं किसी डेवलपर के जरिए। ओके, आपको किसने कहा कि वो विंडोज 7 उसमें और विंडोज एक्सपी और विंडोज 10 का कोड सेम है? या सबके कर्नल सेम है, आई नो दैट, नहीं नहीं क्योंकि नहीं मेरा नहीं, सॉफ्टवेयर में भी बहुत छोड़, इंटरेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, और नहीं यार, विंडोज छोड़ दें, एक्सपी, छोड़ दें, विंडोज 7, छोड़ दें। विंडोज 10 के अच्छा कर्नल चले, ठीक सेम है, है। हम विंडोज पे तो बहस नहीं कर रहे, आगे चले। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, तो इंटेलिजेंट डिजाइन यही होता है कि आप एक अच्छा कोड आपके तो पास है, क्या, अब यानी उसमें यानी कुछ सिमिलैरिटी इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत है, आप ये कह रहे हैं? आपको मे बी इट्स ऑप्शन, मैं बोला ये मे एक बी, ऑप्शन है, नॉट ऑफ इवोल्यूशन भी एक कोर्स, नॉट ऑप्शन ऑफ है। कोर्स, नॉट ऑफ कोर्स, नॉट ऑफ या ऑफ कोर्स। कोर्स, या साइंस में ओपन है, क्वेश्चन ओपन है, क्वेश्चन ओपन है, इज ओपन नहीं, क्वेश्चन। ओपन तो नहीं है, क्वेश्चन तो शॉर्ट है, सीधा सीधा कैसे? मुझे ये बताएं कि अच्छा। अगर ये फ्यूजन नहीं हुई तो ये टेलोमीर सीक्वेंस दरमियान में क्यों मिलता है? हम्म, टेलोमीर सीक्वेंस ये दरमियान में इसका क्यों मिलता देखिए, है फिर? अभी तो हम लोग का जो होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, तो उसका पूरा हम लोग को पता नहीं है कि सारे जो होते हैं ये जीन्स, यानी मुझे एक ये बात किस तरह से बताएं कि टाइप ऑफ प्रोटीन। आप प्रोग्रामर है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सुना है? यस, क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये मैं प्रोग्रामिंग? जानता हूँ। ये क्या सी होती प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड, प्रोग्रामिंग? सी क्या प्लस होती प्लस है? वगैरह में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी नहीं, प्लस होती प्लस में क्या है, जनरली प्रोग्रामिंग, होती क्या है, ओ भाई होती क्या है? मुझे बेर बेर बोन उसमें वर्ड्स एक में छोटे बताओ छोटे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ओके, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना करके प्रोग्रामिंग करते हैं, जाके उसको वो बाद में मॉडिफाई करने में आसानी हो। मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या होता है? एक सिंपल कोडिंग करते हैं, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह भी उसको पूरा एक ये। रिडंडेंसी का नाम सुना है? रिडंडेंसी का नाम सुना है? हाँ, यस यस। रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी वही होती है जैसे एक से ज्यादा अगर आपके पास ऑप्शन है, या फिर वो उसको रिडंडेंट, जैसे रिडंडेंट चीज होते हैं, जैसे एक से ज्यादा अगर सेम अच्छा, है तो फिर सेम। एक मुझे बताएं, आपने आपने प्रोग्रामिंग की, आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, आप उस हम्म फंक्शन की कितनी कॉपीज बनाते हो? ऐसा हो सकता है कि आपने, चलें जी फर्ज कर लें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक आपने जावा में क्लास बनाई, ठीक है,
आपने उस ऑब्जेक्ट को सारा एक जगह पे कॉपी किया। अब मुझे बताएं रिडंडेंसी अच्छी होगी अगर आपने उसकी 10 कॉपीज और बनाई हुई हैं, या रिडंडेंसी सही होगी? बताएं मुझे जरा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इवन के प्रिंसिपल्स लगेंगे अगर आपने एक ही क्लास की 10 कॉपीज बनाई हुई हैं। आप पूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर हो या प्रॉपर हो, अच्छे प्रोग्रामर? नो, मैं कोडिंग करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कोडिंग आप करते नहीं है भाई। ना नहीं मेरा चांद, कोडिंग करता हूँ। नहीं ठहर जाओ, सुन लो ना, मैं कोडिंग बहुत करता हूँ। शातिर बात नहीं, ठहर जाओ, मैं फिर म्यूट कर दूंगा, फिर ना कहना, ठीक है? आप ठीक है, कोडिंग बोलिए। शायद आपने थोड़ी बहुत की है, मैंने बहुत की है, ठीक है? समझ गए हो? ठीक है, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है ऑब्जेक्टिव तो नहीं नहीं ठहर जाओ, अब सुन आपको। लो, अब सुन लो, चुप चुप रहना बिल्कुल अब, ठीक है? जितने आप तेज अपने आप को समझ रहे हो ना, उतने तेज आप हो नहीं, ठीक है? आप आ रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एग्जांपल देने, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिडंडेंसी, पहली बात यह कि फंक्शन को आप जिस जगह पे रिक्वायर्ड होता है वहीं पे करते हो, ठीक है? और आप करेक्ट, यूनिट्स बनाते हो छोटे छोटे, ताकि करेक्ट। कोई यूनिट दूसरे को हाँ, ओवरलैप ना करे। डीएनए में ना या सारा करेक्ट। इसका सत्यानाश फिरा हुआ है। कैसे? एक ही जीन की 10-10 कॉपीज होती हैं आपके पास, ठीक है? यस, यस। समझ गए हो ये दिस इज आप? इंटेलिजेंट डिजाइन। मैं हाँ, एक्सप्लेन नहीं नहीं, कर नॉट सकता हूँ ये। इंटेलिजेंट, टोटली अनइंटेलिजेंट डिजाइन। दूसरी बात है, एक रिडंडेंसी की ऐसी की तैसी फेर दी अल्लाह मियां ने जब क्रोमोसोम 2 के दरमियान में टेलोमीर मिल रहा है, ठीक है? या मैं समझ एक्सप्लेन गए कर हैं कि सकता हूँ ना, आई फंक्शन कैन एक्सप्लेन टेलोमीर दिस। का फंक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ जीन के कॉर्नर्स के ऊपर होना चाहिए, वो उसने उठा के दरमियान में डाल दिया। कितना स्टूपिड प्रोग्रामर है अल्लाह मियां। तो मैं बता सकता हूँ ना, गिव मी टाइम हाँ मैं प्लीज। बताता हूँ ना आपको, ठहर जाए, अब आपकी बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जरा सुने, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो चंद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि उन्हें डीएनए की समझ आ गई है। नहीं, डीएनए की उनको तब समझ आ सकती है कि डीएनए में फिर अल्लाह मियां की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी पुअर है कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने फलां क्लास क्रोमोसोम 1 में बनाई थी, अब मैंने क्रोमोसोम 2, 3, 4, 5 सब में 10 बार उसकी और कॉपियां बना दी। कितना स्टूपिड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर है अल्लाह। रिडंडेंसी की मां बहन एक कर दी जब टेलोमीर दरमियान में आ रहा है। भाई जिधर जरूरत है टेलोमीर की, उस फुफ्फे को वहीं रखो ना, दरमियान में क्यों डाल दिया फिर? तो ये आपका सबूत है इंटेलिजेंट डिजाइन का, ठीक है? सिंपल सी बात है, ओके, समझ गए? अब मैं बोलूँ। ये आपका इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत है कि इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपको एवोल्यूशन का चाहिए, मगर इंटेलिजेंट डिजाइन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जिस बात को आप कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ हंचेस पे बेस्ड है, कुछ भी नहीं है बात, ठीक है? अच्छा, ओके, यार कोई अकल को हाथ ठीक है। मारो यार। तो ठीक है, जो आपने रिडंडेंसी की बात की, देखिए कंप्यूटर एरर नहीं करता जनरली, ठीक है? हम लोग जब कोड रन करते हैं तो हमें जीन पता करता होता है है ना, कि हम लोग इसीलिए का तो मैं कह रहा हूं ना कि जीन की, यही। कंप्यूटर की एग्जांपल आप दे ठीक रहे है, हैं, जीन में तो कितनी स्टूपिड बात है। तो वही मैं बोला ना, तो कंप्यूटर में रिडंडेंट कोड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जीन्स में एरर होते हैं, तो इंटेलिजेंट डिजाइन एक करने मिनट वाले। यार, इतने स्टूपिड हो आप कि इतनी देर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं समझा रहा हूं, पहले आगे आपने क्लेम कर दिया कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता है, फिर मैं रिडंडेंसी की बात की तो आपको रिडंडेंसी की एबीसी नहीं पता, और अब आप कह रहे हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को रिडंडेंसी की जरूरत नहीं होती। कैसे स्टूपिड प्रोग्रामर हो यार आप? कम से कम प्रोग्रामिंग तो अच्छे तरीके से सीख लेते, ठीक है? तो क्लेम्स, देखो मैं ना आपको एक बात बताता हूं मेरा क्या मसला है। ये तो मैं हूं ना, मैं हूं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है? मैंने दुनिया की ना बहुत सारी चीजों में मुंह मारा हुआ है। प्रोग्रामिंग भी मैंने की है, ठीक है? सी की भी की है, बेसिक की भी की है, जावा की भी की है, पीएचपी भी की है, पाइथन भी की है, सॉरी पाइथन नहीं की, मगर मैंने जावास्क्रिप्ट भी की है, मैंने टाइप स्क्रिप्ट सीखी है, मैंने एंगुलर सीखा, मैंने सारा कुछ मैंने सीखा हुआ है, ठीक है? मुझे बायोलॉजी का भी पता है, मुझे जियोलॉजी का भी पता है, मुझे एस्ट्रोफिजिक्स का भी पता है। अगर आप ये बात करें ना पीएचडी है एस्ट्रोफिजिक्स में आप, तो भाई थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। तो वो सेइंग है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन, बट इज स्टिल बेटर देन द मास्टर ऑफ वन, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आके फिर गप्पे मेरे सामने छोड़ो। तो यार ऐसी बातें ना किया करें, जो आपको बातें पता होती है ना उतनी किया करें, तो बेहतर होगा आपके हक में, ठीक है? तो आपके पास इंटेलिजेंट डिजाइन का कोई सबूत नहीं है। आप उस दिन आगे मुझसे मांग रहे थे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एवोल्यूशन का, और आप ऑब्जर्वेशनल एविडेंस को एविडेंस नहीं मान रहे थे। तो मुझे बताएं कि आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या देंगे इंटेलिजेंट डिजाइन का? टेस्टेबल, टेस्टिंग जो है ना वो उसकी टेस्टेबिलिटी क्या है इंटेलिजेंट डिजाइन की? मैं तो आपसे ये पूछ लूं कि इंटेलिजेंट डिजाइन की टेस्टेबिलिटी क्या है, तो आप वो नहीं मुझे बता पाएंगे, ठीक है? मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप अभी मुझे ये बता दें कि टेस्टेबिलिटी क्या है इंटेलिजेंट डिजाइन की, ठीक है?
सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंट डिजाइन के बारे में सारे एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये इसका टेस्टेबिलिटी क्राइटेरिया कोई है ही नहीं है, इसलिए ये साइंटिफिक थ्योरी ही नहीं है। असल में वो ये कहते हैं। ठीक है, तो जरा बता देंगे टेस्टेबल हाइपोथेसिस ये है भी या कि नहीं है। ठीक है, ये तो रिडंडेंसी एक टेस्ट है, क्योंकि रिडंडेंसी की जरूरत पड़ती है यार आपको मैंने रिडंडेंसी का वर्ड बताया और आपने उसको बीच में ठोक दिया। रिडंडेंसी का अभी भी आपको मेरे भाई मतलब नहीं समझ आया, इसलिए छोड़ दें। ये आपके खिलाफ आपको जा रहा नहीं है, समझ आपके आया। आर्गुमेंट के खिलाफ जा रहा है नहीं कि मेरे ये नहीं। भाई, आपको रिडंडेंसी का वर्ड ही मैंने अभी सिखाया है। आपको रिडंडेंसी की भाई समझ ही नहीं है रिडंडेंसी क्या होती है। इंटेलिजेंट डिजाइन के खिलाफ जा रही है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब यह है कि हर जीन अकेला अकेला है और उसकी दूसरी कॉपी की जरूरत भी नहीं है। रिडंडेंसी का मतलब यह है कि एक चीज को तोड़ दें तो फिर भी वो अकेली काम करती रहे। इंटेलिजेंट डिजाइन का पूरा मसला ही इसके खिलाफ है। आपका माइकल बी का पूरा मुकदमा ही रिडंडेंसी के खिलाफ है। वो ये कहता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम रिडंडेंट है ही नहीं है। समझ गए आप लोग? आपको रिडंडेंसी के वर्ड की समझ नहीं आई। इंटेलिजेंट डिजाइन का सबसे बड़ा जो फूफा जान है आजकल दुनिया में वो माइकल बी ही है, और वो इस बात के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम रिडंडेंट है ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि रिडंडेंसी जो है वो प्रूफ है इंटेलिजेंट डिजाइन का। मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? डोंट क्रूसिफाई माइकल बी। देखिए आप अनम्यूट कर दे रहे हैं। देखिए, रिडंडेंट सिस्टम नहीं, रिडंडेंट जीन्स की बात हो रही है। आपने कहा था रिडंडेंट जीन्स क्यों है, अच्छा, तो मैंने कहा बताएं था रिडंडेंट इंटेलिजेंट कौन सा डिजाइन की जीन, वजह कौन सा से। जीन रिडंडेंट है? आप बता दें जरा फिर मुझे। ये जो आप भी बोले थे, ये हेमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस करता है, इसके कितने 9 या कितने जीन्स है ना प्लेसेस में। हाँ तो फिर यस, तो ये तो रिडंडेंट जीन्स में ना। रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि एक ही चीज से, यानी इतनी प्रोग्रामिंग की जाए कि एक ही क्लास सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो। यहां पे 10 क्लासेस नहीं आपने नहीं बना नहीं दी। नहीं नहीं हाँ नहीं जी, नहीं तो नहीं और नहीं, क्या ये है? रिडंडेंट नहीं है। रिडंडेंट ये हुआ कि सेम फंक्शन के लिए आप सेम काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन लिख रहे हैं, बट ऑल फंक्शन डू द अच्छा सेम थिंग, दैट इज रिडंडेंट। अच्छा, तो मुझे ओके, यानी कि मुझे आप ये बात, रिडंडेंसी का मतलब ये होता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कि टूट जाए चीज तो फिर भी चलती रहे, यानी ओवरलाइन सिस्टम फेल हो जाए, यस अंडरलाइन सिस्टम काम करता रहे, ये होती है यस रिडंडेंसी। यस यस हाँ, यस तो यस बात यह है कि यस। मुझे बताएं कि हीमोग्लोबिन जीन के अंदर जो आपके पास कॉपीज हैं, आप मुझे बताएं कि कितनी कॉपीज हैं जो माँ में एक्टिव होती हैं। आपने बताया था 5 या 6, मैंने कहा ना जेनेटिक हाँ, तो मेरा मैं सब्जेक्ट अब नहीं है आपसे मैं आपसे तो। मैं आपको मिसकैरेज की दुनिया की सबसे बड़ी रीजन बता देता हूं कि जब जो हीमोग्लोबिन की 5 कॉपीज जो कि फीटल पीरियड के अंदर एक्टिव होती हैं, अगर वो फेल कर जाएं तो मिसकैरेज हो जाता है मेरे भाई। रिडंडेंसी की ऐसी यस की वही, तैसी हो गई, क्योंकि आप यू कैनॉट फॉल बैक टू द ओरिजिनल जीन। ठीक है, यानी आप कह रहे हो 5 में रिडंडेंसी, ये से रिडंडेंसी के ऑपोजिट एक, है भाई। दिस इज नॉट अ रिडंडेंट नहीं नहीं, सिस्टम एट ऑल। नो, 5 है, 5 में से एक फेल होने से भी क्या सिस्टम खराब हो जाता है, या हाँ जी, पांचों हाँ फेल जी, होने हाँ लगा। जी। 5 यानी भाई, एक मेन जीन्स। बात यह है, अरे यार समझो बात को। मेन बात यह है कि रिडंडेंसी का मसला यह है कि जो जीन्स माँ के पेट में एक्टिव होते हैं, अगर वो काम ना करें तो जो एडल्ट लाइफ में एक्टिव होते हैं वो काम वो वाला नहीं दे सकते जो माँ के पेट वाले हैं। ना माँ के पेट, नहीं नहीं ना एडल्ट लाइफ वाले वो काम दे सकते हैं जो माँ के पेट, वो काम दे सकते हैं जो माँ के पेट वाले ग्लोबिन जीन्स के दे सकते हैं काम। ठीक है, इतनी सी बात है जो आपको नहीं, समझ नहीं आ रही। वो चले ठीक है, मेरे ख्याल है वो लॉजिकल अलग डिस्कोर्स फंक्शन आपकी बात का पूरा हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं आगे जा रहा हूँ बस। ठीक है, फिर आ जाइएगा है। आप नेक्स्ट अच्छा, टाइम। मुझे एक ठीक और है, बात रिसर्च करनी थी, करके एक और आइए। बात ओके, करनी थी। नहीं मैं ओके, नेक्स्ट टाइम एक और कर बात लेना करनी यार, थी टाइम मुझे। नहीं है आप। ठीक है, टाइम नहीं है आप। ठीक है, ओके ओके, ओके थैंक यू ओके, भाई। बाय बाय। तो बात यह है कि यार आके ब्लंग बांग दावे कर देते हैं। एक तो इनको झूठी डिग्रियां दिखाने का हर मोमेंट को बड़ा शौक होता है। ना रिडंडेंसी का पता है, ना बायोलॉजी का पता है, ना किसी चीज का पता है। आगे कह रहे हैं मैंने पीएचडी की एस्ट्रोफिजिक्स में। अभी मैं यूनिवर्सिटी का नाम पूछना शुरू करूं तो इनको बगले झांकने लगेगा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता होगा कौन सी यूनिवर्सिटी। इतने झूठे हैं ये लोग कि अपने ईमान को बचाने के लिए दुनिया का हर झूठ ये बोल सकते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि क्या इन लोगों को पता कख का भी नहीं होता। रिडंडेंसी की डेफिनेशन नहीं पता और मैंने रिडंडेंसी का नाम ले लिया तो उसके ऊपर अब वो अपनी जो है ना वो कागज की कश्ती चलानी उसने शुरू कर दी। मतलब ये इनके हालात हैं। इतने डिसऑनेस्ट लोग हैं ये, इतने डिसऑनेस्ट कि कोई हाल ही नहीं है। बहुत इंतहाई डिसऑनेस्ट लोग हैं यार। ये जितनी अकल तुम लोग आके हमसे बहस करने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, थोड़ा सा ये चीजों को पढ़ने पे अगर तुम इस्तेमाल कर दो ना, तुम कुछ बन जाओ। ठीक है, इतनी स्टूपिड बातें, इतने इतने झूठे, सीधा सीधा झूठ बोलते हैं मुंह के ऊपर आके। है ना, मतलब क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नहीं पता जिस बंदे को, वो आके हमें कह रहा है कि
डीएनए प्रोग्राम्ड है। भाई तुम्हें तो पहले एक चपेट में छोड़ू इधर से, तुम्हें तो ये नहीं पता कि असल में C++ में या जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो तुम बातें अगली कर रहे हो हमसे आगे। शर्म ही नहीं आती, इतने बेशरम लोग हैं ये, और इतने झूठे मकार मुनाफिक लोग हैं कि मैंने देखे नहीं। और हर कोई मुनाफिक है, अपना मजहब बचाने के लिए ना ये गधे की भी तशरीफ चाट लेंगे, ठीक है। और वो गधा माइकल बीही या क्रिश्चियन गधा जिसकी तशरीफ ये सारे मोमिन चाटने में लगे हुए हैं, चाहे वो सबूर अहमद हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे ये बंदा हो, हर कोई उसकी तशरीफ चाट रहा है। मतलब कोई हाल नहीं, बहुत ही बेशरम लोग। लाइक शेयर